बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। बेटा यूनिट नंबर 5 हमारा कंटिन्यूड था। हम पेज नंबर 59 पर हैं। आपने इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स अपने नोट्स की मदद से यकीनन कर लिए होंगे। आज हम पेज नंबर 59 पर अपना नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, दैट इज़ मेटाफॉर। यूनिट नंबर 3 में हमने सिमिली का आर्टिकल पढ़ा था। उर्दू वर्ड सिमिली के लिए तशबीह यूज़ होता है, मेटाफॉर के लिए इस्तिआरा का वर्ड यूज़ होता है, थोड़ा टिपिकल है। इस्तिआरा मुस्तार उधार लेने को कहते हैं और ग्रामेटिकल टर्म में इसका मीनिंग भी कुछ इसी तरह का होता है। और मेटाफॉर को डिस्क्राइब किस तरह से किया जाता है उसको एक नज़र देख लीजिए। A comparison of two unlike things without using like or as. A comparison of two unlike things without using like or as. अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें और सिमिली के बारे में सोचें तो व्हाट वाज दैट? सिमिली वाज आल्सो अ कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स, लेकिन उसमें हम लाइक या एज में से कोई एक वर्ड यूज़ करते थे। हमने सिमिली के बारे में पढ़ा था कि जब आप क्वालिटी को क्वालिटी के साथ मैच करते हैं तो वो सिमिली बन जाती है और उसमें लाइक और एज का जो वर्ड है वो इंक्लूड होता है, वो शामिल होता है। तो मेटाफॉर में भी इसी तरह से आप कंपैरिजन करेंगे, चीज़ें अनलाइक होंगी, बिल्कुल डिसिमिलर होंगी। जब आप उनको नेकेड आई से देखेंगे तो बिल्कुल भी एक जैसी नहीं होंगी, लेकिन उसी तरह से कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर उनमें मिलती होगी। तो अगर आप कंपैरिजन में लाइक या एज का वर्ड नहीं यूज़ करते तो आपका कंपैरिजन मेटाफॉर बन जाएगा। आप यूँ भी कह सकते हैं कि आप सिमिली में से लाइक और एज ओमिट कर दें तो मेटाफॉर बन जाएगा। मेटाफॉर में लाइक और एज अगर आप ऐड कर देते हैं तो वो सिमिली बन जाएगी। आपकी बुक इस हवाले से क्या कहती है बेटा, वो देख लीजिए। मेटाफॉर अ फिगर ऑफ स्पीच in which an implied comparison is made between two unlike things। ठीक है जी। तो एग्ज़ाम्पल जब आप देखते हैं ही वॉज़ अ लायन इन द बैटल, तो आप देखो बेटा कि अगर वो ही वॉज़ लाइक अ लायन कहता, द स्ट्राइकर वॉज़ लाइक अ गोल मशीन कहता, द मून वॉज़ एज या लाइक अ मिस्टी शेडो वो कहता, तो ये सिमिली होती। लेकिन उसने डायरेक्ट पर्सन को पर्सन के साथ या पर्सन को किसी चीज़ के साथ या किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ मैच किया है और लाइक और वर्ड का उसने लाइक और एज का वर्ड उसने यूज़ नहीं किया। सो आपका कंपैरिजन क्या कहलाएगा? मेटाफॉर कहलाएगा। अ कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक और एज इज़ कॉल्ड अ मेटाफॉर। ठीक है जी, ये मेटाफॉर हो गया आपका। इसके हवाले से कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर उसको डिस्कस कीजिए, ज़रूर उसको जो है वो शेयर कीजिए। मेटाफॉर के हवाले से एक्सरसाइज के लिए हम लोग चले जाएंगे अपने बुक के पेज नंबर 60 पर। पेज नंबर 60 पे बेटा आपके पास ये एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को आपने सॉल्व कर लेना है। जुनेद इज़ एन ऑक्स, इसको आप ध्यान से पढ़ें कि इज़ एन ऑक्स मीन्स डेफ जो है वो बहरे को कहते हैं, ना सुनने वाले को वीक कमज़ोर को कहते हैं, स्ट्रॉन्ग मजबूत को कहते हैं। तो ऑक्स जो है वो बैल, तो ऑब्वियसली वो स्ट्रॉन्ग के मीनिंग में आएगा। जुनेद इज़ स्ट्रॉन्ग। इस तरह से काउच पोटैटो, काउच बिस्तर को कहा जाता है, सोफ़ा कम बेड भी जिसको आप कहते हैं। तो इधर से आप देखें कि कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो इसके साथ प्रॉपरली मैच करती है। ये बेटा 6 MCQs हैं। इस तरह से मेटाफॉर को अच्छे से समझ के आपने ये वाले
MCQ सॉल्व करने हैं और सॉल्व करने के बाद फिर आप इसको शेयर कीजिए अपने टीचर्स के साथ ताकि उसको चेक किया जा सके। सी पार्ट में आइडेंटिफाई द यूज़ ऑफ मेटाफॉर इन द पोएम एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। तो व्हाट डू द रिच लीव्स सिम्बोलाइज, व्हाट डू द पुअर लीव्स स्टैंड फॉर, व्हाट डज द सन सिम्बोलाइज। ये आपका क्वेश्चन वाइल रीडिंग में भी था कि पुअर और रिच लीव जो हैं वो किस हवाले से स्टैंड करते हैं, वो हमें क्या शो करते हैं। तो मेटाफॉरिकली उसने जो इसका मीनिंग लिया है वो आपने इसका आंसर देना है। रिच लीव्स आपको मालूम है कि वो सिम्बलाइज़ करते हैं रिच पीपल को, पुअर लीव्स स्टैंड फॉर द पुअर पीपल, और सन किस चीज़ को, वो इक्वलिटी को शो कर रहा है। तो आप पोएम को दोबारा से पढ़ें ध्यान से और फिर उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चंस के आंसर्स दीजिए। पेज नंबर 61 पर आपका आर्टिकल है बेटा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या है उसको देखते हैं। पर्सोनिफिकेशन नाइन्थ क्लास में ये तीनों आर्टिकल सिमिली, मेटाफॉर एंड पर्सोनिफिकेशन एक साथ ही आए थे। देखें, दो चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 ह्यूमन एंड नंबर 2 इनह्यूमन। तो बेटा ह्यूमन्स जो कि इंसान हैं और इनह्यूमन गैर इंसान। अच्छा, अब इसमें ये नहीं कि जी वो जानवर हों, बस कोई भी ऐसी चीज़ जो इंसान नहीं है, कोई आपके आसपास की चीज़, कोई आपके जहन का ख़याल, कोई भी जानवर, कोई भी पौधा, इसका लिविंग और नॉन लिविंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ह्यूमन एंड इनह्यूमन जो इंसान हो और जो चीज़ें इंसान ना हो, इंसानों के अलावा कुछ भी हो। तो बेटा जब आप किसी भी इनह्यूमन से ह्यूमन एक्टिविटी परफॉर्म करवाते हैं, जब आप किसी भी इनह्यूमन से ह्यूमन एक्टिविटी परफॉर्म करवाते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। देखिए, इट इज़ अ फिगरेटिव लैंग्वेज टेक्निक वेयर एन ऑब्जेक्ट यानी कोई चीज़ और आइडिया इज़ गिवन ह्यूमन ट्रेट्स और करेक्टरिस्टिक्स। जब आप किसी भी इनह्यूमन से ह्यूमन वाला काम करवाएंगे, किसी भी ऐसी चीज़ से जो इंसान नहीं है, इंसानों वाला काम करवाएंगे, तो आप पर्सोनिफिकेशन यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, अब ये एग्ज़ाम्पल उसने यहाँ पे जो कोट की है, फ्लावर्स वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज़। तो बेटा डांस करना, तो फ्लावर्स तो हवा में सिर्फ हिलते हैं, हवा की वजह से डांस तो नहीं करते। फ्लटर यानी फड़फड़ाना, उछलना, तो वो भी फ्लावर्स का काम नहीं है, वो उनकी मूवमेंट को ही हम ये चीज़ इस तरह से लिखते हैं। नाइन्थ क्लास में उसने एग्जांपल एक यूज़ की थी, द कैंडल फ्लेम डांस्ड। तो मोमबत्ती का बेटा जो फ्लेम है वो कोई डांस नहीं करता, वो भी सिर्फ मूव करता है, सिर्फ हल्का फुल्का सा हिलता है। इट इज़ अ फिगरेटिव लैंग्वेज टेक्निक वेयर एन ऑब्जेक्ट और आइडिया इज़ गिवन ह्यूमन ट्रेट और करेक्टरिस्टिक्स। तो फ्लावर्स, अब आप कहेंगे कि वो तो लिविंग होते हैं, तो इसका बेटा ताल्लुक़ मैंने पहले बताया कि फ्लावर्स लिविंग तो हैं, क्योंकि प्लांट्स को हम लिविंग थिंग्स में लेते हैं, लेकिन ह्यूमन नहीं है, इंसान नहीं है। हम पर्सनिफिकेशंस अपनी आम रूटीन में भी यूज़ करते हैं। लाइक जैसे हम कहते हैं जी ये सर पे क्या हुआ है, दीवार लग गई थी। तो अब थोड़ा सा गौर कीजिए कि दीवार तो नहीं लगती, आप ही जाके लगते हैं दीवार में।
उंगली पर क्या हुआ, छुरी लग गई। तो वो हरकत तो आपने कोई ना कोई ऐसी की होती है ना, छुरी बेचारी ने क्या करना है, ठीक है। तो इसी तरह से वो हम पर्सोनिफिकेशंस ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब हम किसी भी इन ह्यूमन से ह्यूमन ट्रेट करवाते हैं, या उसको हम कोई ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स या उसको हम ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। तो मेटाफॉर आपने सीखा, पर्सोनिफिकेशन बेटा आपने सीखी, और इधर से ये 2 क्वेश्चंस का आपने आंसर करना है। विच ऑब्जेक्ट इज़ बीइंग पर्सोनिफाइड इन द पोएम, विच ह्यूमन ट्रेट्स आर गिवन टू दैट ऑब्जेक्ट। तो आप देखिए कि यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ है पोएम में जिसको ह्यूमन ट्रेट दिया गया है, और कौन सा ह्यूमन ट्रेट उसको दिया गया है। तो आपको अंदाज़ा यकीनन हो गया होगा। मेटाफॉर की एक्सरसाइज कीजिए, इन क्वेश्चंस के आंसर्स दीजिए। कल इंशाअल्लाह ताला हम वर्ब के साथ मिलेंगे जी, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, प्रपोजिशंस के ऊपर कुछ बात करेंगे, और पोएम की समरी के हवाले से बात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।